नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं, चाहे वो भर्तियों से संबंधित कोई विभिन्न आयोगों और चयन बोर्डों का नोटिफिकेशन हो, या भर्तियों से संबंधित हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो, या भर्तियों से संबंधित सरकार का कोई शासनादेश या नियमावली। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचना है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना कि अगर आप लोगों ने टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को डाउनलोड ना किया हो तो टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को आप लोग अवश्य डाउनलोड कर लें। टारगेट विद पीएस परिहार ऐप में भारत की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के टेस्ट सीरीज, जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं डिफेंस एंड पुलिस, इस पोर्शन में यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, जितने भी स्टेट हैं वहाँ के टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट और पुराने पेपर उपलब्ध करा दिए गए हैं। इसी तरीके से अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे सिविल सर्विसेज, तो यहाँ पर सभी राज्यों के जो पीसीएस के जो एग्ज़ाम होते हैं स्टेट लेवल के, चाहे वो तमिलनाडु, महाराष्ट्र या किसी भी राज्य का कोई पीसीएस का एग्ज़ाम होगा, तो उसका सॉल्व पेपर, पुराना पेपर और मॉक टेस्ट उपलब्ध है। इसी तरीके से टीचिंग में टीईटी, सुपर टीईटी, बैंकिंग, आईबीपीएस, एसएससी, मेडिकल, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं पूरे भारत के, सभी एग्ज़ामों की टेस्ट सीरीज इसमें उपलब्ध करा दी गई है। यहाँ तक कि हाई कोर्ट, आरओ, एआरओ की भी इसमें टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। तो जल्दी से जाइए, आप ऐप को अगर डाउनलोड ना किया हो तो ऐप को भी डाउनलोड कर लें, या targetwithpsparihaar.com वेबसाइट को भी आप लोग विजिट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है यूपीटीटी नोटिफिकेशन को लेकर के। पिछले महीने मैंने एक वीडियो बनाया था यूपीटीईटी नोटिफिकेशन के बारे में, जिसमें आप लोगों से बताया था कि यूपीटीईटी का जो नोटिफिकेशन है वो अगस्त के महीने में नहीं आएगा, वो सितंबर के महीने में आएगा। मैंने तारीखें भी आप लोगों को बता दी थी कि 20 सितंबर या 22 सितंबर को जो नोटिफिकेशन जारी होगा, जहाँ तक 22 सितंबर। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने आज के सुबह की वीडियो में कमेंट किया था कि सर आपने जो बात बताई थी उस पर आज भी आप लोग कायम है, आप कायम हैं या नहीं कायम है, क्योंकि आज हो गई है 15 सितंबर। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सूचना बिल्कुल सही है कि जो प्रस्ताव बना करके भेजा गया है और उसमें 22 सितंबर जो है, 22 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी करने के लिए कहा गया है। तो 22 सितंबर को आपका जो, अभी भी मैं कह रहा हूं कि 22 सितंबर को जो है आपका यूपीटीईटी का जो नोटिफिकेशन है वो जारी होगा। परीक्षा आप लोगों की दिसंबर में है, तारीख भी तय हो गई है, 19 दिसंबर को परीक्षा का जो है वो जारी हो जाएगा, परीक्षा हो जाएगी। और जो यूपीटीईटी जो नोटिफिकेशन जारी होगा 22 सितंबर को, उसमें पूरा का पूरा जो विस्तृत विवरण है वो दे दिया जाएगा कि कब आपका एडमिट कार्ड जारी होंगे और कब आपकी परीक्षा होगी, उसकी ऑफिशियल जानकारी दे दी जाएगी, और आवेदन की लास्ट डेट क्या है, जितनी भी जानकारियाँ और योग्यता इत्यादि क्या है, तो इसके बारे में भी जानकारी विस्तृत नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगी। तो बहुत दिन नहीं बचा है, लगभग एक सप्ताह की बात और है, और आज 15 तारीख है, 4-5 दिन, 6-7 दिन आप लोग वेट कर लें और आपका जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा। बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यूपीटीईटी के लिए विद्यार्थी ट्विटर अभियान भी कर रहे थे, और विद्यार्थियों को ये शंका थी कि कहीं ऐसा ना हो कि टीईटी के पहले ही सरकार सुपर टीईटी करवा ले। तो सरकार इतनी जल्दी सुपर टीईटी नहीं करवाएगी, सरकार टीईटी होने के बाद में ही सुपर टीईटी जो है वो करवा सकती है, क्योंकि अभी कमेटी बनी है और कमेटी के अभी तक रिपोर्ट आई नहीं है, और उस कमेटी की कोई समयावधि भी निश्चित नहीं है कि आखिरकार वो जो कमेटी है अपनी रिपोर्ट कितने दिनों के अंदर वो रिपोर्ट देगी। तो उसमें अभी समय लगेगा। और सुपर टीईटी का इतिहास भी इसी तरीके का है कि जब भी टीईटी होता है तो उसके बाद में ही सुपर टीईटी होता है। अन्यथा की स्थिति में ऐसा होगा कि बहुत सारे ऐसे बैच हैं जिनका परिणाम नहीं आया है और जिनकी परीक्षाएं इत्यादि नहीं हुई हैं, हालांकि तारीखें घोषित कर दी गई हैं, तो वो विद्यार्थी कोर्ट जा सकते हैं, भर्ती फंस सकती है। तो सरकार खुद ही इस तरीके का कदम नहीं उठाएगी लगभग, जिससे 10 लाख विद्यार्थी जिससे वंचित हो जाएं। तो आप लोग निश्चिंत रहें कि जो अगर नई भर्ती आती है तो वो इसके बाद में ही आएगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी कोर्ट अपडेट की। तो टीजीटी की, और टीजीटी में जो 7 तारीख को अंबेडकर नगर में जो काफ़ी बवाल हो गया था, विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी थी और वो मामला कोर्ट चला गया था। विद्यार्थियों ने बड़े बड़े आरोप लगाए थे कि अलग से बिठा करके विद्यार्थियों को नकल कराई जा रही थी, और पेपर विद्यार्थियों को नहीं दिया गया काफ़ी देर तक। इसकी वजह से विद्यार्थियों ने बहिष्कार कर दिया। वहाँ के बहुत सारे कर्मचारी, यानी कि जो है
यहाँ तक कि वहाँ के जो डीआईवर्स हैं उनको भी सस्पेंड कर दिया गया, कई अधिकारियों पर कार्रवाई की गई। मामला कोर्ट में चला गया था। आज काउंटर लगाना था, सरकार को जवाब देना था। पिछली सुनवाई में सरकार को जवाब देना था कि उन्होंने क्या क्या पुख्ता इंतजाम किए थे। तो सरकार ने आज अपनी जो 20 पन्ने की जो विस्तृत रिपोर्ट है वो दे दी है कोर्ट को, और अब इसकी जो अगली सुनवाई है वो अक्टूबर के महीने में होगी, 4 या 5 अक्टूबर को अब इस केस की सुनवाई है। टीजीटी के भ्रष्टाचार के कम से कम 3 केस दाखिल किए गए हैं कोर्ट में। अलग अलग विद्यार्थियों ने जहाँ जहाँ चूँकि इस भर्ती में बहुत सारे आरोप भ्रष्टाचार के विद्यार्थियों ने लगाए थे। कहीं पर विद्यार्थियों को जो कॉपी है वो काफ़ी देर में दी गई, आधे घंटे बाद दी गई, 20 मिनट बाद दी गई। तो कहीं पर विद्यार्थियों का ये आरोप था कि बंडल खुला था और जो प्रश्न पुस्तिका थी वो भी खुली थी, ऐसा भी विद्यार्थियों ने आरोप लगाया है। तो मामला कोर्ट में चला गया है। हालांकि कोर्ट का जो डिसीजन है वो इतनी जल्दी निपटने वाला नहीं होता है। सरकार अगर चाहती तो इसकी तुरंत जांच करवा सकती थी, 1 हफ्ते के अंदर, 15 दिन के अंदर, ये 1 महीने के अंदर, तो वो ज़्यादा अच्छा डिसीजन होता। और अगर रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट में किसी भी प्रकार की कोई भी रोक नहीं है, और रिजल्ट आप लोगों का जो पीजीटी का है वो 20 से लेकर के 24 का ज़्यादा संभावना है। 24 सितंबर को जो पीजीटी का जो रिज़ल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा, ऐसी चयन बोर्ड की कोशिश है। और अक्टूबर के महीने में जो है वो टीजीटी का रिज़ल्ट जारी हो जाएगा। अगली जो सूचना है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। यूपीपीएससी का भी आज सुनवाई होनी थी। पीसीएस 2018 स्केलिंग को मुद्दे को लेकर के ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया है, चूँकि नोटिफिकेशन में ये बताया गया था कि स्केलिंग लागू होगी, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बिना बताए विद्यार्थियों को जो स्केलिंग जो है हटा दिया। डॉक्टर प्रभात कुमार जब यहाँ के चेयरमैन थे, उनके कार्यकाल में ये सब घटना घटी हुई थी। और नुकसान ये होता है कि जो जब स्केलिंग नहीं होती है तो जो मानविकी के विद्यार्थी होते हैं या कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें विद्यार्थियों को औसत नंबर दिए जाते हैं, ज़्यादा नंबर नहीं दिए जाते हैं। गणित, साइंस या इस तरीके के जो विषय होते हैं उनमें नंबर ज़्यादा मिलते हैं, तो उन विद्यार्थियों का चयन ज़्यादा हो जाता है। और ये आप लोगों ने पिछले रिजल्ट में देखा भी होगा, चाहे 2018 हो, 2019 हो। और देखते हैं अब जो है इसका जो ऑर्डर है वो रिजर्व कर लिया गया है, और अगली जो डेट है वो 23 सितंबर लगा दी गई है। बहरहाल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को आजकल लगातार झटके मिल रहे हैं। कभी सीबीआई के द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कर्मचारी और पूर्व कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर की मांग की जा रही है, अभियोजन की मांग की जा रही है, तो वहीं पर यूपीपीएससी को अपनी जो भर्ती है वो पूरी कैंसिल करना पड़ रहा है। अभी हाल ही में एपीएस की जो भर्ती है तो 2013 वाली, उसको स्थगित करना पड़ा। 10 वाले की भयंकर जांच चल रही है, बहुत सारे साक्ष्य मिल गए हैं। और अब ये एक बड़ा मामला है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा पीसीएस 2018 की। इसमें इन्होंने नोटिफिकेशन में बदलाव किया है, इतना तो तय है, और इसका जो खामियाजा है वो लोक सेवा आयोग को भुगतना पड़ेगा। 23 सितंबर की जो तारीख है वो निर्णायक तारीख हो सकती है, बहुत बड़ा जो फैसला है वो आ सकता है। आज बहुत देर तक बहस हुई, 1 घंटे तक बहस चली। अशोक खरे और अनुराग त्रिपाठी जो अधिवक्ता हैं उन्होंने विद्यार्थियों की तरफ से अपना पक्ष रखा। ऑर्डर रिजर्व हो गया है और 23 को जो अपडेट होगी मैं दे दूंगा। अगली जो सूचना है कि इन जिलों से आंगनवाड़ी भर्ती आ गई है। 53,000 आंगनवाड़ी की भर्ती उत्तर प्रदेश में चल रही है, और इसके लिए अलग अलग जिलों से विज्ञापन लगातार जारी हो रहे हैं। कुछ और जिलों से भर्तियां आ गई हैं जिन्हें आप लोग यहां पर देख सकते हैं। और आज सुबह के समाचार पत्रों के माध्यम से ये भी जानकारी दी गई थी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री का जो वेतन है वो बढ़ा दिया गया है। अब इनको जो है 5500 की जगह 7,000 रुपये मिलेगा। प्रत्येक जिले से 500-500, 700-700 पोस्ट निकल रही हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं खीरी की जो लास्ट डेट है वो 24 सितंबर के पहले पहले आवेदन करना है। कासगंज के जो लोग हैं वो 30 सितंबर के पहले आवेदन कर दें। फर्रुखाबाद से भी भर्ती आ चुकी है, 4 अक्टूबर लास्ट डेट है। गोरखपुर से भी परसों भर्ती आई है, 3 दिन पहले, 4 अक्टूबर यहाँ की भी लास्ट डेट है। जालौन से भी भर्ती आ चुकी है, 20 सितंबर लास्ट डेट है। मैनपुरी से भी भर्ती आ गई है, 17 सितंबर लास्ट डेट है। मथुरा से भी भर्ती आ चुकी है, 27 सितंबर लास्ट डेट है आंगनवाड़ी की। मेरठ से भी भर्ती आ चुकी है, 16 सितंबर लास्ट डेट है। अलीगढ़ से भी भर्ती आ चुकी है, 18 सितंबर लास्ट डेट है। इटावा से भी भर्ती आ चुकी है, 17 सितंबर लास्ट डेट है। और जिन जिलों में भर्ती नहीं आ रही है वहां पर भी 2-4 दिन में भर्तियां आ जाएंगी। और इससे पहले शामली, बिजनौर, कुशीनगर, फिरोजाबाद, आगरा, अंबेडकर नगर, अमेठी, फैजाबाद, हाथरस, सहारनपुर आदि जिलों में जो आवेदन की प्रक्रिया है वो संपन्न हो चुकी हैं। एकेडमिक के आधार पर ये भर्ती हो रही है। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन के नंबर जोड़े जाएंगे। मिनिमम योग्यता इसमें हाई स्कूल रखी गई है, लेकिन जिनके नंबर, जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं यानी कि इंटरमीडिएट जिन्होंने किया हुआ, ग्रेजुएशन किया हुआ, तो उनको ज़्यादा फायदा होगा। कम से कम 21 साल की एज होनी चाहिए और अधिकतम 45 साल की एज होनी चाहिए।
जो मैक्सिमम एज है वो 45 साल यहाँ पर रखी गई है। ये वेबसाइट है, इसी वेबसाइट से आवेदन करना है और अपनी जो रिक्तियाँ हैं अपने एरिया की, अपने गांव की, अपने ब्लॉक की आप लोग जो पद हैं वो देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।